बेहतर होगा कि मुझसे हाथ मिला दो, फायदे में रहोगे। तुम अच्छा नहीं कर रहे शबाब, पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो। बड़ी चालाक है ये लड़की। सब जानती हूँ, अपनी बीवी के मरने के बाद कौन सी रंगरलियां मना रहे हो तुम। मुलाजमीन से उतनी हमदर्दी रखी जाती है जितनी उनकी हैसियत होती है। बाहर दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, ऐसा ना हो किसी की अंधी गोली का निशाना बन जाओ। हाँ? बहुत जल्द एक और मोहरा गिरने ही वाला है। आवाज नहीं आ रही मेरी? तुम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हो बेटा। ये हमें धमकी दे रहा है। ऐसा ही समझिए। नाजरीन, ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और मिशा बड़ी ही चालाकी के साथ सबको एक दूसरे के ख़िलाफ़ करती जा रही होती है। उसको अब ये बात समझ आ चुकी होती है जावेद को वो बहुत ही आसानी के साथ अपना निशाना बना सकती है और उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला सकती है। इसीलिए वो जावेद को भी फंसाने की कोशिश करती है और वो जानबूझकर जावेद से टकराती है। तो जावेद उसे यही कहता है कि तुम अंधी हो गई हो और पूरे घर में ऐसे ही फिर रही होती हो। तो मिशा जावेद को यही जवाब देती है, मुझे तो सब कुछ नज़र आ रहा है लेकिन तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जावेद उसे कहेगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो मिशा उसे सारी हकीकत बताएगी और उसे ये भी कहेगी, तुम्हारी बीवी ज़किया के जाने के बाद तुम क्या कुछ कर रहे हो मुझे हर बात का अंदाज़ा है। तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। कैसे आमिर और उसकी बीवी फौजिया ने तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का इस्तेमाल किया, अब दूध में से मक्खी की तरह तुम्हें निकाल कर फेंक दिया है और वो ख़ुद सारी जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। तो जावेद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और जावेद यही सोचने पर मजबूर हो जाएगा उसने आमिर और उसकी बीवी फौजिया से जायदाद में से हिस्सा लेना है। इसीलिए वो जाकर उन्हें धमकाता है और उन्हें यही कहता है कि ज़किया के जाने के बाद मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे भी पैसे चाहिए। तो आमिर और फौजिया उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और जब जावेद उनको धमकाने के बाद वहाँ से जाता है तो फौजिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और आमिर से यही कहती है कि आज हमें ये भी अब धमकियां दे रहा है। तो आमिर उसे यही कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द इसका भी इलाज कर लूँगा और इसे भी इस घर से निकलवा दूँगा और हमारा राज हमारे पास ही महफूज रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ शबाब भी मिशा के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जवार शाह को मिशा के ख़िलाफ़ भड़काए ताकि जवार शाह उसको इस घर से धक्के देकर निकाले, जैसा कि शबाब ने मिशा से कहा था कि वो जवार शाह के हाथों ही उसे धक्के देकर निकलवाएगी।